सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। हे देव समर्पित कर पाए हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हे सतगुरु माता जी, हर पल हर श्वास हम इस तरह भक्ति करते चले जाएं और हमारा जो विश्वास है आप जी के चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए। मजबूत पहाड़ों की तरह विश्वास आप जी के चरणों में होता चला जाए। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह जी फरमाते हैं, जद तक बंदा बण जिग्यासु शरण गुरु दी आंदा नहीं, कहे अवतार दिलां दे विचों भाव दूसरा जानता नहीं। भाव बताया है कि यह दुनियावी पदार्थों की तरफ फिर ध्यान नहीं जाता अगर बंदा जिज्ञासु बन के आता है, और अगर जिज्ञासु बनकर नहीं आता तो उसका फिर जो ध्यान है वो दुनियावी पदार्थों की तरफ ही रहता है, माया धन दौलत की तरफ ही रहता है, संसारिक सुखों की तरफ ही ध्यान, संसारिक सुख साधनों की तरफ ही उसका ध्यान रहता है। फिर वो मायापति से दूर ही रहता है जब तक उसके मन में ये परम पिता परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होती, सेवा सिमरन सत्संग करने की इच्छा नहीं होती, तो वो संसार में ही लिप्त रहता है। तो सतगुरु समझाते हैं कि जिज्ञासु बन के सतगुरु की शरण में आना है, तभी हम इस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं, तभी हमारा ध्यान माया से हट सकता है और मायापति से जुड़ सकता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते समय हमारा ध्यान कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कहते हैं, जनश्रुति एक धर्मपरायण राजा था। वह एक पिता के समान जनता का पालन करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। महात्माओं की सेवा और दान आदि पुण्य कर्मों में उसकी बहुत अधिक रुचि थी। उसके अच्छे कर्मों के कारण सभी उससे प्यार करते थे। एक दिन वह बगीचे में घूम रहा था कि उसके कानों से कुछ आवाजें आई। राजा ध्यान से सुनने लगा। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, राजा जनश्रुति के तेज का कौन मुकाबला कर सकता है। उसके शुभ कर्म दिनों दिन उसके तेज में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तभी राजा को दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई दी। वह कह रहा था, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने गाड़ी वाले महात्मा रैकव को नहीं देखा। उनके तेज के सामने राजा जनश्रुति का तेज नगण्य है। उनके तेज के सामने राजा जनश्रुति का तेज फीका है, कुछ भी नहीं है। वास्तव में महात्मा रैकव को उस वस्तु का पता है जिसकी जानकारी से और जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। इन बातों को सुनकर राजा जनश्रुति सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या वस्तु हो सकती है जिसकी जानकारी से और जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देते हैं। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने यही फैसला किया कि गाड़ी वाले रैकव से मिलकर उस अनुपम वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि गाड़ी वाले महात्मा रैकव जी का पता लगाया जाए। गुप्तचर सभी बड़े बड़े शहरों में चले छा गए। काफी दिनों के बाद भी वे महात्मा रैकव का पता
नहीं लगा पाए। जब मंत्री ने यह बात राजा को बताई तो वह बोला, महात्मा रैकव अवश्य ही इसी देश में रहते हैं, आप और अधिक उनकी खोज करवाओ। यह जरूरी नहीं कि वह किसी बड़े शहर में ही मिले। वह महात्मा है, विषयों में तो उनकी आसक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि वह किसी छोटे गांव या किसी निर्जन स्थान में रहते हों। उनको अवश्य ही खोजा जाए, ढूंढा जाए। गुप्तचरों ने एक बार फिर महात्मा रैकव को खोज करनी शुरू कर दी। इस बार वे सभी गांवों और जंगलों आदि में भी गए। एक दिन एक गुप्तचर की नजर एक बैलगाड़ी पर पड़ी। वह बैलगाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके पास ही एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। गुप्तचर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बोले, विनय पूर्वक बोले, क्या गाड़ी वाले महात्मा रैकव आप ही हैं? उस व्यक्ति ने गुप्तचरों की ओर देखा और फिर सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप किस महात्मा के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यह अवश्य सच्चाई है कि मेरा नाम रैकव है और मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। गुप्तचर को महात्मा रैकव का पता मिल गया था। वह जल्दी ही राजा जनश्रुति के पास पहुंचे और उसे महात्मा रैकव का पता राजा को बता दिया। राजा जल्दी ही 600 गायें और एक स्वर्ण हार लेकर महात्मा रैकव के सामने उपस्थित हो गया। स्वर्णहार रैकव के चरणों में रखते हुए राजा बोला, मुनि श्रेष्ठ, यह स्वर्णहार आपके चरणों में भेंट है और ये 600 गायें भी मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें और मुझे उसका ज्ञान दें जिसके वो जानने के लिए जिसके जानने से और जिसे समर्पित होकर कर्म करने से सभी कर्म शुभ फल देते हैं। राजा की यह बात सुनकर महात्मा रैकव ने उसका अपमान करते हुए कहा, अरे शूद्र, अपना यह सोने का हार और गाय ले जा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अमर ज्ञान इन ठीकरों से नहीं मिल सकता। महात्मा रैकव की बात सुनकर राजा जनश्रुति हैरान रह गया। वह निराश सा उदास होकर अपने महल में लौट आया। महल पहुंचकर उसने महात्मा रैकव के व्यवहार को जानना चाहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि रैकव ने उसका अपमान क्यों किया, उसे ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं समझा। उसके मन में विचार आया कि महात्मा रैकव के पास जो जानकारी है वह अवश्य ही बहुत कीमती होगी। उसे प्राप्त करने के लिए मैं जो भेंट लेकर चला गया था वह उस बहुमूल्य जानकारी के मूल्य के मुकाबले में कम होगी। शायद इसलिए महात्मा रैकव ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। मन में इस विचार के आते ही उसने पहले से दुगनी भेंट अपने साथ ली और फिर महात्मा रैकव के पास पहुंच गया। महात्मा रैकव ने जब उसे फिर धन दौलत के साथ आते देखा तो वह क्रोधित हो उठे। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने राजा जनश्रुति को कहा, अरे मूर्ख, तू फिर अपने साथ ठीकरे उठा कर ले आया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तत्व की जानकारी धन से नहीं खरीदी जा सकती। महात्मा रैकव की बात से जनश्रुति उदास हो गया। अपनी लाचारी पर वह रो पड़ा और उसके टप टप बहते आंसुओं को देखकर महात्मा रैकव का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरे पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आए हो। ब्रह्म ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रह्म की जानकारी तो अभिमान रहित होकर सतगुरु के दरबार में पहुंचने से मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए धन की नहीं, श्रद्धा और जिज्ञासा की जरूरत होती है। श्रद्धा से किसी ब्रह्मवेत्ता के सामने याचना करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है।
श्रद्धा से किसी भी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओगे तो तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। राजा जनश्रुति को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने श्रद्धा पूर्वक महात्मा रैकव से प्रार्थना की। जब महात्मा रैकव ने उसे अभिमान से खाली और श्रद्धा से युक्त पाया तो उन्होंने उसे ब्रह्म की जानकारी दे दी। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके और ब्रह्म को समर्पित होकर कर्म करने से राजा जनश्रुति के सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन गए। ब्रह्म का शाश्वत ज्ञान अभिमान के कहते हैं कि ब्रह्म का शाश्वत ज्ञान अभिमान के कारण मन में ठहर नहीं सकता। जो सतगुरु के चरणों में धन वैभव के अभिमान को साथ लेकर पहुंचते हैं वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सतगुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हर प्रकार के अहंकार को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक सतगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं। कहते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जान वही जन पाया है। जिसने सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित किया है, अपने अभिमान को छोड़ा है। ब्रह्म और माया का भेद सतगुरु के अलावा कोई भी नहीं बता सकता है। पूर्ण सतगुरु ही इस भेद को बता सकता है। पूर्ण सतगुरु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस संसार में प्रकट हुए हैं और सभी को ही ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। और कोई ब्रह्म ज्ञान देते समय सतगुरु किसी से कुछ नहीं लेते, सिर्फ यही कहते हैं कि तन मन धन इस ईश्वर का समझना है, इस निरंकार का समझना है और इसको अच्छे कामों में उपयोग में लाना है, अच्छे ही कर्म करते चले जाने हैं। और ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आधारित जो भी हमें बातें बताई गई हैं उन पर हमने चलते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है और सतगुरु के चरणों से हमेशा जुड़कर रहना है। और सतगुरु से यही अरदास करनी है कि यह सच्चे पातशाह ये भक्ति का दान हमारी झोली में अंतिम श्वासों तक डालते रहना। हम इसी तरह आप जी के चरणों में जुड़े रहें और सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ का आशीर्वाद लेते चले जाएं। साथ संगत माँ सतगुरु की आंखों का तारा है, सतगुरु के सिर का ताज है। हम साथ संगत माँ का भी आदर सत्कार करते चले जाएं, हर एक से कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। कहते हैं कि ये सीखने का दरबार है। सतगुरु के दरबार में आकर जो पूर्ण समर्पित और जिज्ञासा श्रद्धा भाव के साथ आ जाता है और सीखने की भावना मन में बनाता है तो वह अवश्य ही जीवन भर अंतिम श्वासों तक सीखता चला जाता है। और जो भी शब्द जो भी शिक्षा जो भी वचन सतगुरु के आते हैं जो उसको मान जाता है, कहते हैं कि सतगुरु निरंकार का उसके मन में हमेशा वास रहता है। और सतगुरु निरंकार दाता हर पल ऐसे गुरसिक की रक्षा करता है, फिर ऐसे गुरसिक की को कोई भी कमी नहीं रहती है। बस गुरसिक का इतना कर्तव्य है, इतना फर्ज है कि आपा अर्पण कर देवे। कहे अवतार गुरु दा कामे खाली झोली भर देवे। ये वो जब अपने आप को समर्पित कर देगा तो उसकी खाली झोलियां सतगुरु सुखों से भर देगा। जो भी जिस जीव के लिए सुखदाई है सो ही ये देता चला जाएगा। हमने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है और सतगुरु के चरणों में यही मांगनी है कि है सच्चे पातशाह सबके भले के लिए यही अरदास करनी है कि हे दातार जिस तरह हम ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हैं इसी तरह सभी को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ के रखना और सभी का लोक सुखी परलोक सुहेला करना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।